19वीं शताब्दी में पन्ना राज्य में बरायच गांव में हिम्मत दास का जन्म हुआ था। हिम्मत दास की स्त्री भी पतिव्रता धर्मपरायण थी। एक लड़का था इनके जिनका नाम था दयाराम। वो भी बहुत विद्वान श्रीमद् भागवत पुराण के अच्छे जानकार कथाकार दयाराम भी थे। और हिम्मत दास का घर बरायच गांव में था। बरायच से पन्ना राज 15 किलोमीटर दूरी पर है। तो 15 किलोमीटर प्रतिदिन ये जाते थे। शाम के समय चले जाते थे, हाथ में करताल ले करके बजाते हुए, भगवान के गुणानुवाद को गाते हुए, कृष्ण का नाम लेते हुए, भजन गाते हुए, करताल को बजाते हुए ये वहाँ जाते थे। रात्रि में दर्शन करते थे, आरती में शामिल होते थे। कृष्ण जी का मंदिर था बड़ा सुंदर, बांके बिहारी का, पन्ना राज्य में दर्शन करते थे। सुबह फिर आरती के बाद में चले आते थे। प्रतिदिन का इनका यही काम था। 5 कोस जाते थे शाम को, और आरती में शामिल होते थे, और फिर 5 कोस सुबह आ जाते थे, घर का काम करते थे। एक दिन जा रहे थे तो मार्ग में इन्हें चोर मिल गए। चोरों ने देखा इनके पास कुछ नहीं है तो इनका करताल ही छीन लिया, लेकर के चल दिए। अब इनका पैर न आगे पड़ रहा है न पीछे। बहुत चिंतित हैं, क्योंकि करताल इनके हाथ में रहता था तो उसको बजाते हुए और भगवान के गुणानुवाद को गाते हुए इन्हें वो 5 कोस जमीन बिल्कुल जान ही नहीं पड़ता था कब हम वहाँ पहुँच गए। अब ये तो वहाँ पर खड़े हो गए, न आगे पैर पड़ता है न पीछे, क्योंकि चोरों ने करताल ले लिया। 4 चोर थे, कुछ नहीं पाए तो करताले छीन कर लेकर चल दिए। कुछ दूर जाने पर चारों अंधे हो गए, देख नहीं पा रहे हैं मार्ग। कहने लगे, बाबा अपना करताल ले लो और मुझे क्षमा करो, गलती हो गई है, हम जैसे थे हमें उसी प्रकार कर दो। जैसे इनके कानों में आवाज़ आई कि बाबा अपना करताल ले लो, ये तुरंत दौड़ पड़ते हैं, जा करके करताल लिया। और वो चारों प्रार्थना करने लगे कि मुझे बाबा वैसे कह दो जैसे मैं था। हिम्मत दास ने कहा ठीक है। आँखों पर हाथ फेरा, इनके लगाते ही सबकी आँखों में रोशनी आ गई, सब देखने लगे। और इन्होंने कहा देखो अब चोरी मत करना, किसी को सताना नहीं है, लूटना नहीं, और भगवान के भक्त हो जाओ, भगवान के भजन करो, क्योंकि कुछ साथ नहीं जाएगा। ये चमत्कार देख करके वो चारों भक्त हो गए। चोरी छोड़ दिया, लूटना छोड़ दिया, चारों चोर भक्त हो गए। अब इसमें देर लगी, करताल छिन गया, कुछ देर खड़े रहे। अब वहाँ जब पहुँचते हैं तो आरती हो गई थी। दर्शन नहीं कर पाए, ताला लग गया था। कौन इनके लिए ताला खोले, कहा कि अब आरती हो गई है, ताला नहीं खुलेगा। हिम्मत दास जाते हैं, कहने लगे कपटिन के लिए राहत है हिम्मत दास कपाट, और प्रेमिन के पग पड़त ही खुले कपाट झपाट। इतना कहते हुए क्या देख रहे हैं सभी संत महात्मा कि आप से आप दरवाजा खुल गया, और हिम्मत दास ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया। सभी आश्चर्य में पड़ गए। वहाँ के महंत भी जितने पुजारी थे कि हम लोगों ने इनका आदर नहीं किया, ऐसे फटे पुराने वस्त्र में आता है, प्रतिदिन आता है, हम लोगों ने इसका तो आदर नहीं किया, कुछ इसे नहीं समझ पाए, तो बहुत पहुँचा हुआ फकीर है।
कि इसके कहने मात्र से दरवाज़ा आपसे आप खुल गया। सबकी आंखें खुल गई दरवाज़ा के साथ साथ। जब वहाँ पन्ना राज के राजा जब सुन पाए, क्योंकि उन्हीं का मंदिर है, तो राजा ने कहा हिम्मत दास से, तुम इतनी दूर से आते हो 5 कोस से, तुम यहीं रहो, तुम्हें मैं एक मकान दिए देता हूँ हमेशा के लिए, और गांव दे देता हूँ बड़ा सा, और अपने पुत्र को भी यहाँ बुला लो, स्त्री को भी यहाँ बुला लो, और यहीं रहो, और यही गांव से वसूलो खाओ। हिम्मत दास ने कहा कि जो हमारी मड़ैया है, मेरे जो छप्पर हैं, हमारे लिए वही महल है, मैं यहाँ नहीं आऊँगा। इसलिए मैं 5 कोस से आता हूँ भगवान का भजन करते, और मैं यहाँ रहूँगा तो उपभोग करूँगा। हमेशा सुख भोगने से पूर्ण क्षीण होती है, और दुख भोगने से पाप क्षीण होता है। हमें आपका महल नहीं चाहिए, ना आपका गांव चाहिए वसूलने के लिए। हमें बस यही में आनंद है कि मैं 5 कोस आता हूँ प्रतिदिन और 5 कोस जाता हूँ, हमें इसी में आनंद है। हमें आपके महल की आवश्यकता नहीं है, आपके गांव की आवश्यकता नहीं है कि मैं वसूलूं और बैठ करके प्रसाद पाऊं। हिम्मत दास ने कहा, अरे लाग रहो निस्बासर नाम, सो छाए रहो छवि देखी बिहारी, और ठाढ़े रहो दरबार गोपाल के, नीके लगे गुणगान उचारी। और तीनों लोक के नायक हैं प्रभु, राम रमा भय देह दुलारी। और हिम्मत दास सदा उर्मो, बस बो करो राधिका कृष्ण मुरारी। और हिम्मत दास सदा उर में, बस बो करो राधिका कृष्ण मुरारी। बोलिए राधावर कृष्ण चंद्र की जय।